कृष्णापुर और रमैया की कहानी। कृष्णापुर नामक गांव में कल्लू नाम का एक गरीब रहता था। उसके पास एक बैलगाड़ी थी। उसका और उसके परिवार का गुजारा इसी से होता था। पड़ोस के शहर में जाने के लिए गांव वाले गाड़ियों से ही जाया करते थे। ज्यादातर लोग घोड़ा गाड़ी में जाना ही पसंद करते थे। जिन्हें घोड़ा गाड़ी ना मिलती वहीं कल्लू की गाड़ी में जाते थे। एक दिन एक तांगा वाला आया और कल्लू से बोला, अरे कल्लू, और कितने दिन इस बैलगाड़ी को ही चलाओगे? तेरे बैल तो बूढ़े हो गए। वो देखो, इस बैल के घाव को तो मैं 2 साल से देख रहा हूं, अभी तक नहीं भरे। लगता है जल्दी ये मर जाएगा। गाड़ी भी पुरानी हो गई है, तो हमारी तरफ घोड़ा गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? कल्लू ने कहा, सही है, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। इन बूढ़े बैलों की बदौलत हमें रोटी नसीब होती है। इन्हें देख मुझे बहुत दुख होता है, खासकर उस बैल को। उसके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। बस जो इलाज मुझसे बन पड़ता है कर रहा हूं, लेकिन घाव भी नहीं भर रहा। क्या करूं? शायद मेरी किस्मत ही खराब है। तभी एक आदमी उनके पास आया और पूछा, भैया, शहर जाना है, आओगे? दूसरा बोला, तुम्हारी नहीं, मैं इस घोड़ा गाड़ी में जाऊंगा, चलो। कहते हुए घोड़ा गाड़ी में बैठकर चला गया। कल्लू मन में, हे भगवान, सवारी हाथ से निकल गई। अब बच्चों को क्या खिलाऊंगा? इन बैलों को क्या खिलाऊंगा? एक दिन एक आदमी गाड़ियों के पास आया और बोला, अरे भैया, मुझे शहर जल्दी जाना है। खबर मिली है कि मेरी पत्नी बीमार है। मैं गरीब हूं, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। कृपा करके मुझे शहर ले चलो। तब घोड़ा वाला हंसकर बोला, जाओ यहां से, सवेरे सवेरे चले आए। तो भैया ऐसे मत कहो, अगर आपको पैसे चाहिए तो मैं दूंगा। वहां मेरी पत्नी, मना मत करना, तुम्हें और कोई काम नहीं है। ऐसे में कल्लू के पास आया और बोला, पैसे तो दे देता है। आ जाओ भाई, आओ, मैं ले चलता हूं। कल्लू ने उसे गाड़ी में बिठाकर शहर की ओर लेकर चला। गाड़ी जंगल से गुजर रही थी, तब वो आदमी बोला, भैया धन्यवाद, तुम मेरी परेशानी समझ गए। इस रास्ते में बहुत सारी गड्ढे हैं, पर तुम अच्छी तरह चला रहे हो, झटके बिल्कुल नहीं हैं। कल्लू बोला, मैं बहुत सालों से इसी रास्ते से गाड़ी चला रहा हूं, इसीलिए मैं जानता हूं कि गड्ढे कहाँ हैं और कहाँ नहीं हैं। एक दूसरे की सहायता करना मानव धर्म है। मैं अगर एक दिन भी गाड़ी न चलाऊं तो घर में सब भूखे रहते हैं। हम लोग कई दिन तक भूखे रह चुके हैं। आज भी ऐसा ही होगा। और कोई बात नहीं। अब रही बात हमारी सड़क की, तो बस ऐसे ही है। हमने महाराज को इस सड़क और हमारे गांव की हालत के बारे में कई पत्र लिखे, पर उनकी ओर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे व्यक्ति का राजा होना हमारा दुर्भाग्य है। आदमी बोला, आज भी? मैंने तो सुना है कि महाराज अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने तुम्हारे गांव पैसे जरूर भेजे होंगे। गांव का मुखिया वो पैसे खा गया होगा। तुम अपने लिए इतना न सोचकर गांव का हित सोच रहे हो, तुम धन्य हो। गाड़ी शहर पहुंच गई थी। कल्लू बोला, भैया, बुरा न मानना, एक विनती है, आपको मैं शहर लेकर आया हूं। इसके बदले में आप मेरे बैल का इलाज करा दें, किसी अच्छे वैद्य से। इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो आदमी ठीक है कहते हुए वहां से चला गया। अगले दिन राजा के 2 सिपाही कल्लू के घर पहुंचे। क्या तुम ही कल्लू हो? कल तुमने राजा की निंदा की थी ना, तुम्हें तुरंत लेकर आने की आज्ञा मिली है। कल्लू अगले दिन राज दरबार पहुंच गया। कल्लू, महाराज, मैं कभी किसी की निंदा नहीं करता। मैंने कभी आपकी निंदा नहीं की। जहां तक मुझे याद है, कल हमारे गांव के हालात के बारे में मैं एक यात्री के साथ बात कर रहा था। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया महाराज। महाराज, महाराज, कल तुम्हारी गाड़ी में मैं ही आया था। पहचाना नहीं? कल्लू हैरान हो गया। महाराज, मैं अपनी प्रजा की समस्याओं को जानने के लिए वेश बदलकर जाता रहता हूँ। तुम्हारे गांव भी इसीलिए आया था। तुमसे बात करने पर वहां की समस्याओं को समझ गया। मैंने जो पैसे भेजे उसका दुरुपयोग किया उस गांव के मुखिया ने। उस पर कार्रवाई होगी। तुम इतनी मुसीबत में भी लोगों के हित के बारे में सोच रहे थे। तुम प्रशंसा के पात्र हो। आज से तुम्हें गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, मेरे पास ही रहो। तुम्हारे बैलों का भी इलाज करा उन्हें गौशाला भेज दिया जाएगा। वहां वे आराम से रहेंगे। तुम्हारे गांव की समस्याओं का समाधान भी तुरंत होगा। कल्लू ने महाराज को प्रणाम किया।